बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सरवद नाज, बॉटनी लेक्चरर, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन कुरंगी नंबर 6 से। वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर 12 न्यूट्रिशन पार्ट 1 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आज मैं पार्ट 2 कंटिन्यू कर रही हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया, फिर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की सब टाइप्स को फर्दर डिस्कस किया। जिन स्टूडेंट्स का ये लेक्चर मिस हो गया वो नीचे दिए गए लिंक से कनेक्ट हो जाए। आज मैं आपको ये बताऊंगी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होती है, इसकी टाइप्स क्या है, फिर हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स की टाइप्स के बारे में बताऊंगी और पैरासिटिक प्लांट्स को डिटेल से बताऊंगी और उसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करूंगी। इस सेशन में हम न्यूट्रिशन की सेकेंड टाइप यानी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। लफ्ज हेटरोट्रॉपिक दो लफ्जों का मजमूआ है, हेट्रो और ट्रॉप। हेट्रो का मतलब मुख्तलिफ और ट्रॉप का मतलब खुराक दिलाने वाला। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि क्लोरोफिल ना होने की वजह से या किसी और वजह से अपनी ग़िज़ा तैयार नहीं कर सकते, तो वो या तो कम्प्लीटली या पार्शली यानी कुछ हद तक वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। ऐसे पौधों को हम हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स कहते हैं और इस तरह की न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की टाइप्स देखते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हो सकती है या पैरासिटिक न्यूट्रिशन या होलोजोइक न्यूट्रिशन हो सकती है। लफ्ज सेप्रोफाइटिक दो लफ्जों का मजमूआ है, सेप्रो और फाइटिक। सेप्रो का मतलब गला सड़ा, फाइटिक का मतलब ग़िज़ायत। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन ऐसी न्यूट्रिशन है जिसमें जानदार गले सड़े मैटर से अपनी ग़िज़ा हासिल कर सकते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, पैरा और साइटस। पैरा का मतलब के पास, साइटस का मतलब अनाज खाना। पैरासिटिक न्यूट्रिशन ऐसी न्यूट्रिशन है जिसमें जानदार लिविंग होस्ट से अपनी ग़िज़ा हासिल कर सकते हैं और इस होस्ट को वो नुकसान पहुंचाते हैं। होलोजोइक भी दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, होलो और जोइक या जोन। होलो का मतलब खुराक दिलाने वाला, जोइक या जून का मतलब जानवर। होलोजोइक न्यूट्रिशन ऐसी न्यूट्रिशन है जिसमें ठोस नामियाती से जानदार अपनी ग़िज़ा हासिल कर सकते हैं। बेसिकली हम हेटरोफिटिक प्लांट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स, सेप्रोफिटिक प्लांट्स और कार्निवोरस प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। इसी तरह हम सेप्रोफिटिक प्लांट्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स और फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स। अब हम हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स की फर्स्ट टाइप यानी पैरासिटिक प्लांट्स को डिटेल से समझते हैं। पैरासिटिक प्लांट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ग़िज़ा के लिए मुकम्मल तौर पे या कुछ हद तक जानदार पौधों और जानवरों पर इन्हिसार करते हैं। ऐसे प्लांट्स या तो होस्ट को कोई फ़ायदा नहीं देते या फिर उनको नुकसान करते हैं। इन प्लांट्स में एक स्पेशल रूट होती है जिसको हॉस्टोरियम कहते हैं। ये रूट होस्ट की बॉडी के अंदर दाखिल हो जाती है और वेस्कुलर यूनियन बनाती है पौधों के दरमियान। इसको हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पैरासिटिक प्लांट्स की रूट है जिसको हम हॉस्ट्रिया कहते हैं और ये होस्ट प्लांट है जो कि अफेक्टेड है पैरासिटिक प्लांट से। जैसे हॉस्टोरियम होस्ट प्लांट की बॉडी में दाखिल होता है, वो प्रिपेयर्ड फूड फ्लोएम से और पानी जाइलम से एब्जॉर्ब कर लेता है। पैरासाइट्स को हम फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, टोटल पैरासाइट जिसको हम ऑब्लिगेट पैरासाइट भी कहते हैं और दूसरी पार्शियल पैरासाइट्स जिसको हम फैकल्टेटिव पैरासाइट्स भी कहते हैं। टोटल पैरासाइट्स फर्दर दो टाइप में और डिवाइड होता है जो कि टोटल स्टेम पैरासाइट है और दूसरी टोटल रूट पैरासाइट। इसी तरह पार्शियल पैरासाइट को हम दो टाइप में मजीद डिवाइड करते हैं, पार्शियल स्टेम पैरासाइट और पार्शियल रूट पैरासाइट। यकीनन आप पार्शियल और टोटल पैरासाइट की डिटेल जानने के लिए कॉन्शियस होंगे।
परेशान ना हो, मैं आपको डिटेल समझाती हूँ। पहले आप पार्शियल स्टेम पैरासाइट को अच्छी तरह समझ लें। लफ्ज़ पार्शियल का मतलब है कुछ हद तक। ये पैरासाइट ऐसे पैरासाइट हैं जो अपनी ग़िज़ा कुछ हद तक तैयार कर सकते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल मौजूद होती है, और ये कुछ हद तक अपनी ग़िज़ा होस्ट प्लांट से एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि इनमें एक ख़ास रूट होती है जो कि होस्ट्रिया कहलाती है। वो जाइलम में एंटर हो जाती है और वहाँ से ये अपने लिए पानी और ग़िज़ा हासिल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉरेंथस विस्कम कैस्था। अब हम सेकेंड पैरासाइट देखते हैं जो कि टोटल स्टेम पैरासाइट है। लफ्ज़ टोटल का मतलब है मुकम्मल तौर पर। ये पैरासाइट ऐसे पैरासाइट हैं जो मुकम्मल तौर पे अपनी ग़िज़ा के लिए होस्ट पर डिपेंड करते हैं क्योंकि इनमें होस्ट्रिया जो होता है वो होस्ट बॉडी जाइलम और फ्लोएम में एंटर होकर पानी और ग़िज़ा हासिल कर लेता है, और इस केस में होस्ट की डेथ भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कैस्कट्टा प्लांट, अंबर बेल। पार्शियल रूट पैरासाइट, ये ऐसे पैरासाइट हैं जो अपनी ग़िज़ा दूसरे पौधों से कुछ हद तक हासिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल संगलवुड ट्री। इसी तरह टोटल रूट पैरासाइट होते हैं जो कि कंप्लीटली अपनी ग़िज़ा बराबर वाले पौधों की जड़ों से हासिल करते हैं। ये ख़ास तौर पे फैमिली क्रूसिफेरी और सोलानेसी के पौधों को अटैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओराबेंच सिस्टेंच। थैंक यू स्टूडेंट्स, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको लेक्चर कैसे लगा।